Hi everyone, welcome back to my arena. I am Raj. I am here to teach you continuity and differentiability. आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है दोस्तों, continuity and differentiability, जिसमें हमें सबसे पहले समझना है what do you mean by continuity। अगर हम continuity को समझना चाहते हैं तो पहले नॉन मैथमेटिकल समझते हैं कि क्या मतलब है continuity। तो आप देख सकते हैं कोई भी काम अगर आप रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, रूटीन बेस पे कर रहे हैं, आपने आज किया, कल किया, परसों किया, तो आप कहेंगे यार हाँ इस काम में भी कंटिन्यूटी थी। और वही अगर मान लीजिए आपने कोई काम किया, कल आपने नहीं किया, फिर 3 दिन बाद फिर स्टार्ट किया, ऐसे आप काम को ब्रेक दे के गैप दे के कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे यार इस काम में मैं डिसकंटिन्यू रहा हूँ। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में हमें समझना है कि कब कंटिन्यूटी रहेगी और कब कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो ये हम कहाँ पे देखने वाले हैं, ये हम फंक्शन के थ्रू देखने वाले हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यू रहेगा और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यू रहेगा। तो आइए समझते हैं कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। तो बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी हम सबसे पहले ग्राफ ऑफ फंक्शन से समझेंगे, जिसमें हमने 2 फंक्शन लिए हैं, f1 और f2। ठीक है, अगर हम f1 फंक्शन को देखें तो f1 फंक्शन हर एक पॉइंट पर आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। और वही बात करते हैं हम f2 फंक्शन की, तो आप देखेंगे x इक्वल टू a पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम f1 की बात करें तो f1 में जो कर्व है या फिर जो ये ग्राफ आप देख रहे हैं इस फंक्शन का, ये बेसिकली पूरा स्मूथली चल रहा है, हर एक पॉइंट पर, हर एक रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो f1 की, तो ये यहाँ पे कॉन्टिन्यू तो है, यहाँ भी कॉन्टिन्यू है, यहाँ भी कॉन्टिन्यू है, लेकिन x इक्वल टू a पे आप देख रहे हैं इसमें ब्रेक आ गया, तो यहीं पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। इसी तरीके से बेटा या दोस्तों, इसी तरीके से हम काफ़ी सारे फंक्शन को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसे ये फंक्शन कंटिन्यू रहने वाला है, कैसे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू रहने वाला है। सिर्फ ग्राफ ही नहीं, हमारे पास और भी मेथड है, वी हैव 3 मेथड, जिसके थ्रू हम चेकआउट कर सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यू है। तो देख सकते हैं, सबसे पहला है बाय इंस्पेक्टिंग द ग्राफ, दूसरा है बाय यूजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड तीसरा है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बाय कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे हर एक फंक्शन को कि यार ये कंटिन्यू है या नहीं। इसमें भी हमें बहुत सारे फंक्शन है, वी हैव सो मेनी फंक्शन, जिसमें हमें सबसे पहले आइलेट के बारे में जानना है। आइलेट में आप बात करेंगे तो आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन and A stand for algebraic function and T stand for trigonometric function and E stand for exponential function। हमें सारे फंक्शन को डील करना है और इसमें भी हम सबसे पहले algebraic फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम algebraic फंक्शन को बाय द ग्राफ समझेंगे कि यार ये कंटिन्यू करता है या नहीं करता है। तो जिसमें हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन को पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस रहता है हर एक पॉइंट पे, हर एक रियल नंबर पे आपको पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यू देखने को मिलेगा। जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन की। तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या है, f(x) इक्वल टू c। यहाँ पर आप इसका ग्राफ देख सकते हैं और ये फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूस है। कैसा है, कॉन्टिन्यूस। इसका डोमेन की बात करें तो डोमेन R है, रेंज क्या है हमारी c है, और ये कॉन्टिन्यूस है एट दी ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सब रियल नंबर पर ये आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन की। तो इसमें आप देख सकते हैं ax प्लस b, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहने वाली है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम लीनियर फंक्शन की बात करें तो इसका ग्राफ देखिए आप, है ना। तो ये भी फंक्शन कैसा है, हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का ब्रेक नहीं है, ना गैप है, ना होल है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी डोमेन की, तो देखिए डोमेन R है और रेंज क्या है हमारी, वो भी रियल नंबर रहेगी, डोमेन भी हमारी रियल नंबर रहेगी, और ये कॉन्टिन्यूस रहेगा हर एक रियल नंबर पर। इसी तरीके से इसका लीनियर फंक्शन का एक भाई है, एक बेटा है, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर इसका सबसेट कह सकते हैं, जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या नाम है, आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है, y इक्वल टू x। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं और ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहने वाला है। इसके डोमेन भी रियल नंबर है और इसकी रेंज भी रियल नंबर रहने वाली है बच्चों। आइए फिर आगे चलते हैं। इसी तरीके से हमारे और भी फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल, जिसमें हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की, जिसमें हमारा स्पेशल केस है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। इसका आप ग्राफ देख सकते हैं, पैराबोलिक नेचर का होता है और ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसकी डोमेन की बात करें तो रियल नंबर है और इसकी रेंज की बात करें तो 0 से 0 इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी तक अपना देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप क्यूबिक फंक्शन देख सकते हैं, क्यूबिक फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। इसका आप कर्व देख सकते हैं और इसने स्पेशल केस लिया है x⁻³ और ये भी हमारा एक फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, जिसमें डोमेन देखेंगे तो R रियल नंबर रहने वाली है और रेंज देखेंगे वो भी हमारी रियल नंबर रहने वाली है। और चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे कांस्टेंट हो।
हर कोई फंक्शन हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसी तरीके से बात करते हैं रैशनल फंक्शन की। तो रैशनल फंक्शन में आप देखेंगे, इसमें आप एक तरफ देखेंगे हमारा न्यूमरेटर रहने वाला है और एक तरफ हमारा डिनोमिनेटर रहने वाला है, और दोनों ही हमारे पॉलिनोमियल रहने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो पी एक्स है, या यहाँ पे थोड़ी एनोटेशन में दिक्कत हुई है, पी एक्स लिख लीजिए, एच एक्स लिख लीजिए, वट एक ही बात है। एच एक्स या पी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं रहने वाला। अगर वो जीरो रह गया तो फिर वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। हालांकि रैशनल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? एक्सेप्ट जीरो। जीरो को आप रियल नंबर में से हटा दीजिए, बाकी हर पॉइंट पर ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस रहने वाला है। ऐसे ही इसका एक सबसेट आता है जिसका नाम है रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x। इसका भी आप ग्राफ देख सकते हैं, ये भी हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस रहने वाला है, बस एक्सेप्ट दी जीरो। आप रियल नंबर में से जीरो हटाइए, ठीक है। उसके अलावा सारे पॉइंट पर रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस रहने वाला, या ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस रहने वाला, किसी भी तरह का ब्रेक आपको गैप नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी की बात करते हैं, इसी के बाद सिग्नम फंक्शन की। तो सिग्नम फंक्शन में आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी ऐसा फंक्शन पिक कर रहे हैं जिसमें x की वैल्यू जीरो से बड़ी डाल रहे हैं, जीरो से बड़ी डाल रहे हैं, और आपको आउटपुट के तौर पे 1 मिल रहा है, या जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको आउटपुट पे जीरो मिलता है, और अगर जीरो से छोटी वैल्यू डालते हैं तो -1। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप x से बड़ी वैल्यू डालते हैं, जीरो से बड़ी वैल्यू डालते हैं x की, तो आपको 1 मिलेगा, और अगर जीरो डालते हैं आप इनपुट के तौर पे तो जीरो ही मिलता है, और अगर आप x की वैल्यू जीरो से छोटी डालते हैं और -1 मिलता है, मतलब कि आपको रेंज बार बार -1 0 1 -1 0 1 रियल नंबर आप ऐसे डोमेन डालते जा रहे हैं, और आपको हमेशा रेंज जो है -1 0 1 ऐसे देखने को मिलती है। तो ऐसे फंक्शन को अपन सिग्नम फंक्शन कहते हैं। इसका आप ग्राफ भी देख सकते हैं, इस तरीके का रहेगा, और ये डिसकंटिन्यू फंक्शन में आता है, लेकिन ये एक ही जगह पे डिसकंटिन्यू है, जीरो पे। इसके अलावा हर जगह पर ये भी कॉन्टिन्यूअस रहने वाला, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू है, इसके अलावा बाकी पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा? हमारा सिग्नम फंक्शन। इसके बाद बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? ये आपको इंटीजर्स की वैल्यू निकाल के देता है। इस फंक्शन में आप किसी भी तरीके की वैल्यू डालेंगे तो ये आपको डेसिमल वाली वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो आपको ये एक इंटीग्रल वैल्यू या इंटीजर्स वाली वैल्यू आपको निकालने को देगा, ठीक है। इसके डोमेन की बात करें तो रियल नंबर है, उसकी रेंज होगा हमेशा इंटीजर्स होगा। जैसे अगर हम बात करें 2, ऐसे डोमेन हमने डाला है तो 2 ही मिल रहा है, 3 डालेंगे तो 3 मिल रहा है, 2.1 डाल रहे हैं तो 2 मिल रहा है, एंड 2.99 डाल रहे हैं तो 2 मिल रहा है, मतलब जिससे छोटी वैल्यू देखने को मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं 2.9, तो जिससे छोटा कर दीजिए, 2.1 भी करेंगे तब भी 2 ही मिलेगा, 2 डाल रहे हैं तो 2 ही मिलेगा। तो ये हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ भी देख सकते हैं कैसा है, फ्लोर और स्टेप फंक्शन की तरह ग्राफ बन रहा है इसका, है ना। तो इसको फ्लोर फंक्शन भी और स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, किसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। इसी के साथ मॉडुलस फंक्शन की बात करें, मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस रहता है हर एक रियल नंबर पर। आप किसी हर पॉइंट पे ये आपको कॉन्टिन्यूअस देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से देख भी सकते हैं, एक्स की वैल्यू एक बार जीरो से बड़ी है या जीरो है, और एक बार एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तो आपको एक्स नेगेटिव देखने को मिलेगा। ये हमने इस फंक्शन को रीडिफाइन करके लिख दिया है, एंड आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, एक बार नेगेटिव एक्स की तरफ और एक बार पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस रहने वाला है। और इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा, और रेंज क्या रहेगा इसका? जीरो इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली कि वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा या नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।